Good Morning, morning. sir. Good morning, Good morning, everyone. Shah. Good morning, Good morning, Sakshi. sir. Good morning, Ayushman, Kritika, Iksha, Gagan, Anvi, Trisha, Divya, Divyanshi, Anvesha, Kritika, Akshara. Thank you, Akshara, for reminding me that I have left one topic. Good. चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं. ठीक है, इट्स ऑलरेडी 9:46. हाँ तो सी yesterday we have read acceleration, but हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी मिस कर दिया था, तो वी विल स्टडी दैट टुडे, नो प्रॉब्लम. ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी तो पढ़ लिया था ना सभी ने. व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज वेलोसिटी, Yes, sir. है ना? Yes, sir. हाँ, तो स्पीड एंड वेलोसिटी तो वी हैव रेड आई थिंक इन सी एंड दिस इज Yes, sir. दिस इज सी एंड डी सेक्शन ना. No, sir. A and B. ए एंड बी. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ओके, अंडरस्टूड. ए एंड बी, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. तो अपन ने फिर अरे सी डी सेक्शन है, दिस इज आई हैव पोस्टेड इन सी एंड डी सेक्शन. You check the meeting link. It is in C and D section. हाँ, तो देखो यहाँ पे. Now we are going to read a question regarding average speed and average velocity. इसको मैं साइड में कर दूँ. हाँ ठीक है. ठीक, कह रहा है a particle covers half of its total distance with speed v1 and rest half of the total distance with speed v2. Its average speed during the complete journey. तो क्वेश्चन के लिए पहले एक छोटा सा योग, प्लीज डोंट go the on my screen. Please don't do it, okay? चल देखो यहाँ पे कह रहा है पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड रेस्ट हाफ विद स्पीड v2. तो देखो यहाँ पे एक पहले आप छोटा सा डायग्राम बना लो. ये शेप्स आप ड्रॉ कर लो ऐसा. ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया. ठीक है, टुडे आई एम यूजिंग पर्पल कलर ऑल्दो इट इज लुकिंग ब्लैक. तो देखो मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है. कह रहा है अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस. तो ए से बी टोटल डिस्टेंस है. अब हाफ मतलब इसके बीच में मिड पॉइंट इसका, सपोज ये पॉइंट सी है. ठीक, ये हाफ डिस्टेंस है, ए सी हाफ डिस्टेंस है और फिर ये सी बी हाफ डिस्टेंस है. कितने स्पीड से कर रहा है? विद स्पीड v1. यहाँ की स्पीड है v1 एंड द रेस्ट हाफ विद स्पीड v2. रेस्ट हाफ कर रहा है विद स्पीड v2. क्लियर है इतना? इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी. अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे हाफ हाफ डिस्टेंस दिया है, तो इस हाफ डिस्टेंस को ए से सी तक इसको मैं एक्स मान लूंगा, सी से बी तक के डिस्टेंस को भी मैं एक्स मान लूंगा. तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बेटा? टोटल डिस्टेंस हो जाएगा एक्स प्लस एक्स 2x. ठीक, क्लियर है ये चीज सभी को? इफ इट इज क्लियर प्लीज रेज योर हैंड्स. Sir, you told us you will take a class whole week, so when you will take class of A and B? Avika is saying 2x. अब देखो, अब मुझे फॉर्मूला लगाना है एवरेज स्पीड का. ठीक, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है बेटा? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. अब यहाँ टाइम नहीं दिया, तो अपन ये मान लेते हैं कि ए से सी जाने में टाइम लग रहा है t1 और सी से बी जाने में टाइम लग रहा है t2. तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस. कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस इज 2x, है ना, अपॉन टोटल टाइम कितना हो जाएगा? t1 प्लस t2. क्लियर है इतना ये चीज? अच्छा, अब इसका अपन फर्दर सॉल्व करते हैं. ये हो जाएगा 2x अपॉन, अब ध्यान से देखो t1 और t2 की वैल्यू नहीं दी है, बट मैं t1 और t2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ. कैसे निकाल सकता हूँ? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टेल मी द फॉर्मूला ऑफ टाइम. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस एंड स्पीड? सार्थक, आयुष,
Aryan Chakraborty has given the answer. Okay, good Aryan. क्रिश आंसर गलत है. टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ओके. देखो आप. So sorry, I've started eating something. तो अब टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितना हो गया बेटा? x. स्पीड कितना हो गया? v1. तो ये t1 आ गया. यहाँ की बात करें, डिस्टेंस कितना है? x. स्पीड कितना है? v2. तो ये आपका दूसरा टाइम t2 आ गया. ठीक है. प्रियमदा, दीक्षित, समृद्धि, गुड. अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो. t1 की जगह x अपॉन v1 प्लस t2 की जगह x अपॉन v2. क्लियर है? अब मुझे एलसीएम लेना है. ठीक. अच्छा, अब एक चीज ध्यान देना, जब भी आपको किसी चीज का एलसीएम लेना है, एलसीएम में किसका लूंगा? x अपॉन वी वन प्लस मतलब v1 v2 का मुझे एलसीएम लेना है. और आपको एलसीएम में जिन नंबर का आपको एलसीएम लेना है वो वेरिएबल है. वेरिएबल मतलब ए बी सी डी. तो वेरिएबल क्या कैसे लेते हैं एलसीएम? सिंपली उनको मल्टीप्लाई कर दो आप. तो ऐसे मान लो कभी ऐसा दिया आपको 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी. तो एलसीएम सिंपली कितना आ जाएगा? a इंटू बी. फिर देखो सॉल्व कैसे करना है. ये जो a है ये इस ab को डिवाइड करता है. तो a से a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? b. फिर ये b इस 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा b. फिर ये b इसको डिवाइड करेगा तो b से b कैंसिल, क्या बचेगा? a. फिर ये a 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बच जाएगा. तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू. तो यहाँ भी वही चीज करनी है. ठीक है. एलसीएम कितना आ जाएगा? v1 v2. v1 से v1 कैंसिल, क्या बचा? v2. v2 अब यहाँ पे 1 की जगह 1, यहाँ देखो यहाँ तो 1 दिया था बट यहाँ पे क्या दिया? x दिया है. तो ये v2 जाके x में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x v2 प्लस. अब ये v2 डिवाइड करेगा, v2 से v2 कैंसिल, क्या बचा? v1. तो ये हो जाएगा x v1. अब ये जो v1 v2 है ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में दिया है तो ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर. तो v आ जाएगा 2x v1 v2 अपॉन. अब देखो ये x v2 है, ये x v1 है, बीच में प्लस साइन है, दोनों में कॉमन क्या है? x. तो कॉमन को मैं बाहर निकाल लूंगा. अब बचा अंदर v2 प्लस v1. तो या तो मैं v2 प्लस v1 लिखूं या तो मैं v1 प्लस v2 लिखूं, बात एक ही है. 2 प्लस 3 5 होता है, 3 प्लस 2 भी 5 होता है. x और x क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे. कितना बचा? 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. तो आपका फॉर्मूला आ गया एवरेज वेलोस स्पीड का 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. मेमोराइज दिस फॉर्मूला, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसी फॉर्मूले से 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, सिंपल सा. क्लियर है सभी को कैसे होगा? अगर आपसे डेरिवेशन नहीं बन रहा, बहुत सारे बच्चे जिनसे डेरिवेशन भूल जाएगा तो कोई बात नहीं. डेरिवेशन नहीं आता, क्या आता है? इसके न्यूमेरिकल आते हैं और न्यूमेरिकल के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए. क्लियर है? क्रिश, आविका, अनवी, निखिल. निखिल तुमने अपना नाम नहीं चेंज किया ना? कल से नाम चेंज करके आना. ठीक है. OHD, ये अपने नाम को फुल फॉर्म बता देना, सब ठीक है. चलो, प्रियमदा को क्लियर है, अक्षरा को क्लियर है, अनमोल को क्लियर है. ठीक है. चलो, क्लियर ना हो तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आप फॉर्मूला याद कर लेना, नहीं तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना. ठीक है. अब देखो, अब इसके न्यूमेरिकल आते हैं. अब इसका न्यूमेरिकल मैं आपको बताता हूँ. एक क्वेश्चन इसका एनसीईआरटी में दिया है, जो कि बहुत अच्छा है. अच्छा, एक चीज और ध्यान वाले क्या है यहाँ पे कि सॉरी,
ये न्यूमेरिकल सॉरी ये जो फॉर्मूला ये कब पुट करना बेटा, ये फॉर्मूला तभी पुट करना है जब ऑब्जेक्ट दोनों साइड इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे. You will only put this formula when the object will cover equal distance on either side. तो जैसे मान लो मैं यहाँ से सतना से रीवा गया और फिर मैं रीवा से सतना वापस आ गया, तो डिस्टेंस इक्वल कवर हो रहा है, तो तब मैं ये फॉर्मूला पुट कर सकता हूँ. अच्छा एक चीज़ और, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों का फॉर्मूला ये सेम है, बट ध्यान देने वाली क्या बात है कि अगर मान लो मैं सतना से रीवा गया और फिर वापस आ गया रीवा से सतना, तो क्या होगा, मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, तो मेरी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मेरी एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. ठीक है, बट एवरेज स्पीड जीरो नहीं होगी. तो दिस इज वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. ठीक, एक मिनट मैं क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर लूँ, इसलिए मैं थोड़ा स्क्रीन से गायब हूँ. वन क्वेश्चन आई हैव टू गिव इट टू यू. हाँ बस 1 मिनट बेटा. हाँ, हैव सम पेशेंस इन लाइफ. संयम रखोगे तो बहुत आगे जाओगे जिंदगी में. जिसने पेशेंस लूज किया वो किसी काम का नहीं है, बहुत दिक्कतें मिलती है उसको. चलो ठीक है. देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन गिवन ऑन योर स्क्रीन. शेयर स्क्रीन, वन नोट. अब्दुल वाला क्वेश्चन है, ये अपने अब्दुल भाईजान है. एंड कह रहा है अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल. पढ़ लो एक बार क्वेश्चन आराम से. ठीक है, कह रहा है अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल computes the average speed for his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर ऑन हिज रिटर्न ट्रिप. एक बार स्कूल को जा रहा है, फिर एक बार स्कूल से वापस आ रहा है, तो अपन यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वही वाला 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2. ठीक. On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 30. What is average speed for Abdul trip? तो सुन लो, बहुत इजी है. जाने की रफ्तार को v1 मान लो, दिस इज v1. v1 कितना दिया है, 20 किलोमीटर पर आवर. लौटने की रफ्तार को v2 मान लो, v2 कितना दिया है, 30 किलोमीटर पर आवर. आपको निकालना क्या है, एवरेज स्पीड. क्या फॉर्मूला है एवरेज का, v एवरेज इज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. बन जाएगा सबसे. करो सॉल्व करके आंसर कितना आएगा बेटा. टेल मी द आंसर. आविका, योग्य, आर्यन, अनवी, इक्षा. आर्यन has given the answer 24 kilometer per hour is the average speed. First person to give the answer. Then Iksha has given the answer. Good Iksha. Anvi has given the answer. Good Anvi. Richa has given. सार्थक, अरे बहुत जल्दी जल्दी मैसेज आते हैं, पढ़ नहीं पाता. आविका has given. यूनिट लगा दिया करो आविका बेटा. ठीक है, रिचा has given. सबका आंसर आ गया ना, क्लियर है ये चीज. हाँ. अच्छा अब मान लो इसी क्वेश्चन में अगर पूछ लेता कि व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, योग्य हैज गिवन. बताओ एवरेज वेलोसिटी कितना है इसमें. जीरो. ओके. आरव, कृतिका, क्लियर है सभी को. तो ये क्वेश्चन तभी सॉल्व करना है जब, अच्छा कहना है सॉल्व. हाँ आई कैन सॉल्व, नो प्रॉब्लम. देखो यहाँ पे इजी है, कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करनी है. यहाँ वैल्यू पुट कर दो. 2 टाइम ऑफ v1 कितना दिया है बेटा, 20. v2 कितना दिया है, 30 अपॉन 20 प्लस 30. अब सुन लो, पहले प्लस करना, बाद में डिवाइड करना. कई बच्चे क्या करते हैं कि सर ये कैंसिल हो जाएगा, ई कैंसिल हो जाएगा, ई हो जाएगा और ई हो जाएगा और हमारा आंसर 2 आ जाएगा. प्लीज नेवर एवर डू दिस. ये गलत है, नहीं तो आपका आंसर हर बार 2 ही आएगा, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा. बॉड मास रूल का यूज करना है, तो पहले प्लस करना है और बाद में
डिवाइड करना है, ठीक है। गुड बॉय, आई एम चेंजिंग द कलर, ब्लू इज द कलर। ये हो जाएगा 2 इंटू V1 कितना दे दिया 20, V2 दे दिया 30 अपॉन 20 प्लस 30, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30 50। एक जीरो कैंसिल, 5 1 जा 5, 4 जा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है सभी को बेटा? रिचा, अन्वी, ओके गुड। साक्षी क्लियर है? कुछ लोग कुछ बोलते नहीं, बहुत शांत रहते ना, क्लास में थोड़ा एक्टिव रहा करो। ओके, इसलिए वीडियो ऑन कर दिया करो तो मुझे दिखता रहेगा ना कौन क्या कर रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, डेटा भी तो खत्म हो जाता है वीडियो ऑन करने से। इट्स ऑलराइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, अब मैंने क्या बोला, ये जो क्वेश्चन अभी आपने किया है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक। अभी ये रब करना पड़ेगा, इसको मैं रब कर देता हूँ। वेट, सी दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन ऑन योर स्क्रीन। अ कार ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड। अच्छा, अब देखो मैंने क्या बोला कि ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब दोनों साइड इक्वल डिस्टेंस होगा, ठीक है। अब जहाँ पर इक्वल डिस्टेंस नहीं है तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फेल। फिर आपको लगाना पड़ेगा स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। करो बेटा ये वाला क्वेश्चन, डू इट एंड टेल मी द आंसर। A car travels along a straight road to the east, मतलब आपका राइट हैंड साइड। डू इट। आया आंसर किसी का? एवरेज स्पीड इज 30। आर्यन चक्रवर्ती has given the answer first, then सार्थक, then आविका, क्रिश। क्रिश का आंसर है 3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक चीज ध्यान दो बेटा, यहाँ पर जो यूनिट है वो मीटर में है और सेकंड में है, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा, ठीक, किलोमीटर पर आवर में नहीं आएगा। तो ऐसी गलती मत करो, ठीक, यूनिट पढ़ लिया करो। हाँ, 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सबको ये क्लियर है कैसे आया? कि कोई ऐसा जिसको डाउट है, डाउट हो तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल टेल यू। एवरेज वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड। हाँ विकास सिंह, 30 मीटर पर सेकंड, गुड। बाकी लोग बताओ यार, कहाँ गए बाकी लोग? इक्षा, साक्षी, दिव्यांशी, रिचा has given, Avika has given, आर्यन सिंह नो डाउट। समृद्धि ने एवरेज वेलोसिटी का भी आंसर दे दिया। समृद्धि गिव द आंसर इन ग्रुप। चलो ठीक है, तो आपका एवरेज स्पीड आ गया। अब एवरेज वेलोसिटी निकालो। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना पड़ेगा, है ना? करो अनमोल, करो बेटा, बताओ एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा? हम्म
एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा हूँ बेटा रिक्शा में, वो तो तुमने स्पीड का आंसर बताया ना। बताइए। जतिन, सुहानी, वीर, आनंद, आयुष्मान इज सेइंग 10, आर्यन इज सेइंग 10। चलो देखो, जिसको नहीं बनता देखो मैं बता दे रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ देखो, पहले एक स्ट्रेट लाइन खींच लो, ठीक है। ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच ली। अरे यार नीचे क्यों चली गई स्ट्रेट लाइन, सॉरी, ऊपर ले आता हूँ। तो बोल रहा है अ कार ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड टू द ईस्ट, है ना। मान लो ए से स्टार्ट कर रहा है और बी तक जा रहा है। ए से बी का डायरेक्शन ईस्ट मैंने मान लिया। ये कितना डिस्टेंस दिया, 120 मीटर। अच्छा अब ध्यान रखना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को आपको किससे दिखाना है, एस। किससे दिखाना है, एस से दिखाना है, ठीक है। ये चीज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एस से, स्पीड और वेलोसिटी को वी से। अगर डिस्टेंस दिखा रहे हो तो केवल एस दिखाना, और अगर डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे हो तो एस के ऊपर एरो लगा देना। एरो मतलब वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली अगर स्पीड दिखा रहे हो तो वी दिखाना, और वेलोसिटी दिखा रहे हो तो वी के ऊपर क्या लगा देना, एरो लगा देना। ये एरो मतलब होता है वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है सभी को? ओके। अब देखो, a car travels along a straight road to the east for 120 मीटर in 5 सेकेंड। तो ये इस डिस्टेंस को मैंने S1 मान लिया, A से B तक का। ये 120 मीटर है और टाइम कितना ले रहा है, इसको टाइम को T1 मान लिया। दिस इज 5 सेकेंड। देन गो टू द वेस्ट फॉर 60 मीटर इन 1 सेकेंड। फिर मान लो वेस्ट मतलब उल्टा, पहले A से B जा रहा था, अब इधर आएगा B से C की तरफ। कितना आ रहा है, 60 मीटर आ रहा है। और टाइम कितना ले रहा है T2, 1 सेकेंड, ठीक। सो अब कह रहा है कैलकुलेट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो स्पीड तो आपको क्लियर है, क्या फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हो गया S1 प्लस S2 अपॉन टोटल टाइम T1 प्लस T2। अब एक चीज, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, चाहे स्पीड निकालो चाहे वेलोसिटी निकालो, टाइम हमेशा ऐड होता है, टाइम कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता। तो ये तो आ जाएगा, बहुत सिंपल है। 120 प्लस 60, टोटल डिस्टेंस हो गया 180 अपॉन टोटल टाइम 5 प्लस 1 6। डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरी चीज आपको निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। मैंने क्या बोला, वेलोसिटी के ऊपर ऐसा एरो लगा दो। क्या फॉर्मूला है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इनिशियल पॉइंट क्या है ए, फाइनल पॉइंट क्या है सी। तो मुझे डिस्टेंस कितना लेना है, ए सी लेना है। अब ए सी तो दिया नहीं है, उसके बदले क्या दिया है, पूरा डिस्टेंस ए बी दिया है और ये डिस्टेंस बी सी दिया है। तो ए सी कितना हो जाएगा, ए बी माइनस बी सी। है सिंपल सी बात है, ये 120 है, ये 60 है, तो ये भी कितना हो गया 60। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 60, और मैंने क्या बोला, टाइम हमेशा ऐड होता है, तो टाइम तो आपका वही आएगा 5 प्लस 1 6। तो आपका वेलोसिटी आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है सभी को? अनमोल, सुहानी का आंसर सही है। गुड। राघव, सान्या का आंसर सही है, समृद्धि का आंसर सही है। बन जाएगा ना बेटा, है ना। कोई ऐसा जिसको अभी भी दिक्कत है, क्रिश, कृतिका, अक्षरा, गुड। आर्यन, अनवी, प्रियमवदा, साक्षी, गुड साक्षी, यू हैव स्पोकन फॉर द फर्स्ट टाइम। यस सर, नो डाउट। रिचा, यस सर, ओके, गुड गुड गुड। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला रुको, मैंने इसका आंसर ही यहाँ बताओ सॉल्व कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट ये क्वेश्चन कर लो, फिर उसके बाद मैं आपकी छुट्टी करता हूँ। कह रहा है a runner is running around a rectangle track with length 50 मीटर and breadth 20 मीटर। रेक्टेंगुलर ट्रैक दिया है, फिर उसके आगे बोल रहा है कि he travels around rectangle track twice, 2 चक्कर मारता है वो, रनिंग बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जहां से शुरू करता है वापस वहीं पे आ जाता है, और टोटल टाइम दिया है 100 सेकेंड।
कह रहा है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताओ। पहले मुझे एवरेज वेलोसिटी बताओ। अच्छा, अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है? उसका मैं माइक ऑन कर रहा हूँ। एवरेज वेलोसिटी कौन बताएगा? एवरेज वेलोसिटी बताएगा 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 जिसने आज तक कुछ नहीं बोला हो। सभी ने कुछ कुछ बोला है। चलो ठीक है, तो आप ही बताओ, मतलब कितना आएगा आंसर, चैट में ही बता दो। एवरेज वेलोसिटी बताओ ना बेटा। सभी लोग कितना आएगा इस चेक क्वेश्चन में? 2 चक्कर मार रहा है रेक्टेंगल के। वेरी गुड निखिल। समृद्धि, हाँ। एवरेज वेलोसिटी 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि घूम फिर के वो ऑब्जेक्ट वापस वहीं पे आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? ओके। अब बताओ एवरेज स्पीड बताओ मेरे को, सॉल्व कर कितना आएगा? टेल मी द एवरेज स्पीड, सॉल्व करो। अच्छा, अगर एक चक्कर मारता है तो एक चक्कर मारने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? जितना आपके रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है। क्या फॉर्मूला है पेरीमीटर का? 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पहले आप पेरीमीटर निकाल लो। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कितने चक्कर मारता है ये जो भी ऑब्जेक्ट है। ही ट्रेवल्स अराउंड रेक्टेंगुलर ट्रैक ट्वाइस। तो जो टोटल डिस्टेंस है, डिस्टेंस को एस से दिखाना है, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ द पेरीमीटर। ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस निकाल लो, और फिर आपको स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। करो, बताओ आंसर बेटा, बहुत इजी है। आर्यन हैज गिवन द आंसर 2.8। क्रिश, बहुत सारे लोग ने आंसर दिया है। अवनी, सॉरी अनवी ने सबसे पहला आंसर दिया है। रिचा हैज गिवन द आंसर, क्रिश हैज गिवन द आंसर, राघव, गुड 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 गुड, वेरी गुड। बाकी लोग सॉल्व करो। क्लियर है सभी को? अगर क्लियर है तो अपना हाथ उठा दो। प्रियम वदा is saying 2.8, आयुष्मान is saying 2.8। raise your hands if it is clear। और जिसको क्लियर नहीं है वो भी बता दो, तो मैं सॉल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, यही मेरा काम है। बन जाएगा सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन कर लो, 2 मिनट बचे हैं बस मीटिंग में। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? इसको कर लो बस प्लीज, डू इट। कह रहा है a man starts walking from a point on a circular field of radius दिया है 0.5 किलोमीटर, and 1 hour later he finds himself at the same point where he initially started। तो कहने का मतलब सर्कल में चल रहा है, मान लो ए से स्टार्ट कर रहा है, तो 1 घंटे बाद वापस ए पर आ गया। व्हाट इज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी? एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा मैन सर्कुलर ट्रैक में? इन 1 revolution हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर? हाँ, वेलोसिटी 0। गुड। नहीं, अरे वो तो मैं ठीक है, फॉर्मूला क्या सुनो। हाँ, 2 पाई आर, वेरी गुड समृद्धि। कितना डिस्टेंस कवर करेगा? इन 1 revolution ही विल कवर द डिस्टेंस इक्वल टू 2 पाई आर। क्लियर है? तो लगा दो स्पीड का फॉर्मूला। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो 2 पाई आर अपॉन व्हाट इज द टाइम? 1 आवर। अब ध्यान रखना, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो किलोमीटर पर आवर में आएगा। यूनिट का ध्यान रखना बेटा, ठीक है? यूनिट ना खा जाना, नहीं तो फिर मैं नंबर काट लूंगा वहां पे। अनमोल, सार्थक, 3.14 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। बन जाएगा सभी को, ऐसा कोई जिससे नहीं बनेगा अभी डाउट हो जिसको। बताओ, टेल मी, यू कैन टेक्स्ट मी पर्सनली इफ यू आर फीलिंग अशेम्ड। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। आविका इज सेइंग प्लीज सॉल्व इट। ओके आविका, विल सॉल्व इट, नो प्रॉब्लम। देखो, वैल्यूज पुट कर दो बेटा बस। एवरेज स्पीड हो जाएगा 2 इंटू 3.14। व्हाट इज द रेडियस? 0.5 किलोमीटर अपॉन व्हाट इज द टाइम टेकन? 1 आवर। तो यहाँ डिस्टेंस किलोमीटर में हो गया,
और टाइम आपका आर में हो गया, तो जो भी आंसर आएगा किलोमीटर पर आवर में आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा, देखो 2 × 0.5 कितना हो जाएगा 1, 2 इंटू आधा 1 हो जाएगा, तो सिंपली आपका आंसर आ गया 3.14 किलोमीटर पर आवर। इट इज अ लॉलीपॉप क्वेश्चन, इजी पीजी जापानीज, सच एन इजी क्वेश्चन। क्लियर है? शिवांश सिंह फिर से समझा दीजिए। अरे सिंपल, देखो एक चक्कर मार रहा है, एक चक्कर में सर्कल की बाउंड्री पे ही घूम रहा है ना, तो सर्कल की बाउंड्री पे घूम रहा है, तो सर्कल की बाउंड्री क्या होती है? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर। तो एक चक्कर में डिस्टेंस हो गया 2 पाई आर, और क्वेश्चन में टाइम दिया है 1 आवर। हो गया, सॉल्व कर दिया, आ गया आंसर। क्लियर है? चलो, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो बन जाएगा ये एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। देखो यहाँ सुनो मेरी बात, ध्यान रखना। जब मैं एटलीस्ट कम्युनिकेट किया करूँ तो वीडियो ऑन कर दिया करो, ठीक है? तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि अ, जो अपना फॉर्मूला था 2v1v2/v1 + v2, है ना, वो कब यूज करना है? जब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। और अगर इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करता है इधर साइड, तब अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तब अपन टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हर बार वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना, वो वाला फॉर्मूला कब यूज करना है? जब दोनों साइड इक्वल डिस्टेंस कवर करे, ठीक है? और ये कब यूज करना है? जब इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करे। ओके, अच्छा, एक दो क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है? तो उसको आप सॉल्व कर लेना, और जो डाउट हो फिर आप मेरे से पूछ लेना, ठीक? तो वेट, ये नहीं, अरे ये तो सॉल्यूशन सॉल्व है इसका। चलो ठीक है, इतनी जल्दी नहीं दिखाई देगा। दिस इज वन क्वेश्चन दैट यू हैव टू डू इन योर नोटबुक। अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, चलो अभी करो, 3 मिनट बचे हैं अभी, कोई दिक्कत नहीं है। A car travels at a uniform speed of 30 km per hour for 30 minutes, and then at uniform speed of 40 km per hour for next 40 minutes. Calculate the total distance traveled by the car and its average speed. अब यहाँ पे फिर से कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब एक चीज को ध्यान देना, जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दी है, और जो टाइम है वो मिनट में दिया है, तो ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी है, तो आप टाइम को भी आवर में कन्वर्ट कर लो, और पूरा आंसर अपना आप किलोमीटर पर आवर में निकाल लो, ठीक? तो देखो कैसे करना है, पहले छोटा सा एक डायग्राम बना लो, मतलब वही स्ट्रेट लाइन वाला। ओ सॉरी, ये देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो कह रहा है a car travels at a uniform speed of 30 किलोमीटर पर आवर। कलर में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है? पिंक कलर लेते हैं। किसका फेवरेट कलर है पिंक? बताओ, हु हैज पिंक एज इट्स फेवरेट कलर? पिंक किसी का फेवरेट नहीं है? अच्छा, सर आपका, वाह। अब सबका ब्लू, अरे ब्लू 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 ब्लू। पिंक किसी का फेवरेट नहीं है? ब्लैक इज माय फेवरेट। वाओ, ब्लैक 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 ब्लैक, गुड। पर्पल पल पर्पल कलर, ओके। मैड ब्लैक, ओके। ग्रीन, पिंक किसी का भी नहीं है? वाओ, क्वाइट एन अमेजिंग थिंग। चलो, गुड। शिवांश सिंह, पिंक। शिवांश के तो बहुत सारे कलर फेवरेट है, इंडिगो, नील कलर। चलो ठीक है, ठीक है, तुम लोग का पिंक फेवरेट नहीं। देखो कैसे करना है, मैं हल्का सा बता देता हूँ, फिर बाकी सॉल्व आपको करना है, ठीक? कलर ही चूज नहीं कर पाए, पिंक मैंने ले लिया। तो देखो, a car is traveling at uniform speed of 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 30 मिनट। सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, कार यहाँ तक जाती है, ए से बी तक, ये बी तक, ठीक है? तो कितने स्पीड से जा रही है? पहली स्पीड दी है 30 किलोमीटर पर आवर, और कितना टाइम दिया है? 30 मिनट। अब सुनो, मैं सीधे मिनट को कन्वर्ट कर रहा हूँ आवर में। कैसे कन्वर्ट करेंगे मिनट को आवर में? डिवाइड बाय 60। तो ये हो जाएगा
30/60 कितना आ जाएगा? 1/2 आवर या 0.5 आवर। फिर उसके बाद सपोज बी से सी जा रही है, कितनी स्पीड से जा रही है? 40। और कितना टाइम ले रही है? टाइम ले रही है 40 मिनट। तो उसको 40/60 करोगे आवर में कन्वर्ट करने के लिए, 0 0 कट जाएगा तो दूसरा टाइम आ जाएगा 2/3 आवर। ठीक। अब यहाँ पर क्या फॉर्मूला पुट करोगे आप? टोटल डिस्टेंस। हाँ, कह रहा है कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस। मान लो यहाँ का डिस्टेंस S1 है, यहाँ का डिस्टेंस S2 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? S1 प्लस S2। पिंक कलर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मेरे को यार, बेकार है। टोटल कलर हो जाएगा S1 प्लस S2। तो कैसे निकालोगे डिस्टेंस? S1 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो S1 हो गया V1 T1 और S2 हो गया V2 T2। यहाँ से टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। टोटल टाइम आपको दिया है, तो ये पहला पार्ट ऑफ क्वेश्चन हो गया। दूसरा पार्ट निकालने के लिए क्या हो जाएगा? फॉर्मूला